मीमांसमानस्य उग्रतो नृसिंहरूपं सदलं भयानकं प्रतप्तचामी करचण्डलोचनं पुरस्फटाके दृम्भिताननं करालदष्टं करवालचञ्चलं क्षुरान्तजीवं ध्रुवमीमोर्वणं तप्तप्रकरणं गिरिकंसराद्भुतं व्याभासनासं भण्डेशभीषणं दग्धकाञ्चनप्रायवर्णः कर्कश विकटलोचनः विकटदंत वेणी पाटी चंचल निष्ठुर भ्रुकुटी अद्भुत रूप धारण करिके नरसिंह भगवान तक ढे गले। हिरण्यकशिप विचार कला कि बड़े रूप को मुंड चतुर्भुज रूप देखितली के भयंकर रूप को प्रकट ढे गला गदा बोले कि भगवान को मारिया करने से गला भगवान हिरण्यकशिप को धरिले मझी द्वार मुझे की गले एवं द्वार रे ना भीतरे ना बाहरे मस्जिद द्वारा भगवान स्वयं बसिले हिरण्यकशिपु कोळरे सोइले आ गोटे गोटे वरदान स्मरण करा रे मुक्त नहीं रे ये ना बाहरे ना भीतरे तू मस्जिद द्वारे अछि ना ऊपरे ना तोळे मु कोळरे अछि देख मते मुना पशु मुना मनुष्य तो पाई नरसिंह हे क्या अछि ना 12 मास रे तो मरिकु तो पाई को अधिक मास पुरुषोत्तम मास निर्माण करिते कौनसी अस्त्र शस्त्र ने मारी तुम कहिलु कौनसी अस्त्र शस्त्र ने मारी भी देख मोर भयंकर शत्रु मु ब्रह्मांड सृष्टि में ब्रह्मा मोर सृष्टि एक एक वरदान को स्मरण करेले अब भयंकर नक पंक्ति द्वारा पेट फाड़ के पर्वत सर्व सम्राट निकाले अट्टहास कर गले माई माला कर डाले रक्त बिंदु सब लगे केश अति सुंदर लागे देख भयंकर रूप असुर गण भय के भागे बोल नरसिंह भगवान की जय भाई कोड़ी के पकड़ ले सब असुर भयभीत ही पड़े देवता मन हाहाकार करती पृथ्वी डगमग करे नरसिंह भगवान के नेत्र ज्वाला अग्नि प्रकट होची हिरण्यकशिपुर समस्त अंत विदान करेगी भगवान बड़ा ने माला करेगी असुरा हृदय अंत विदाई गोविंद गोविंद भगवान सब देवता भगवान को स्तुति कले किंतु कौन से देवता द्वारा भगवान शांत करे प्रहलाद स्तुति कले स्तुति तक कले नहीं आगे जाएगी सीधा भगवान का चरणारे मंदिर साष्टांग लेके पड़े सोपाद मूले पतितं तवन्भकं विलोक्य देवा कृपया उत्थाप्य तच्छीष्णदधातराम्बुजं निज भक्त को चरण रे पति देखी कि भगवान कृपा रे परिपूर्ण नहीं करते उत्थाप्य उठे प्रहलाद को कोड़े बसेले आ मस्तक रे करार बिंद को देकी जेमती गौ माता वत्सा को लेहन करे सेमती भगवान जिह्वा द्वारा प्रहलाद को चाटती और हाथ जोड़ी की क्षमा मांगती प्रहलाद क्षंतव्य मंगम यदि में समय विलंबे जो प्रतिमूल आसी वाले विलंब ही जाता है क्षमा जो नृसिंह भगवान का नेत्र अग्नि थिला प्रहलाद कर भक्ति रे से नेत्र अश्रु बहादुर प्रहलाद स्तुति करती प्रभु को जन्मर सौभाग्य थिला जाता सुरेंद्र कुले गतवान कंपा असुर कुलरे मोर जन्म हेला ऋषि ब्राह्मण माने आपण को पाई पार्वती ने असुर बालक ऊपर की कृपा है न ब्रह्मणो न तो भवस्य नवे रमाया यद नेत्रितः शिरसि पद्म कर प्रसाद जो कृपा के ब्रह्मा को ऊपर है शंकर को ऊपर है लक्ष्मी को ऊपर है से अहित की कृपा करता अपन दास को ऊपर करे अभय करार बिंदु को मस्तक रे दिखे ऋषि भगवान आनंदित वर चले प्रभु मो पिता आपको खूब गाली दी कृपा
बसिरने प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पुत्रः जायते सहते नख यत् साधुस्य गृहे जात भगवान में कुलपालन जो वंशरे गोटे भक्त प्रकट ही जाए से वंशर 21 पीढ़ी उद्धारी लगती अब जा गर्भ तो समान पुत्र जन्म ही तार केवे दुर्गति हो नृसिंह भगवान का शरीर शांत है बद्रीनाथ में ऋषिक शिला ले जाएगी से स्वरूप तो भगवान विलीन करे केशव सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग ये 4 युग हजारे थोड़े बीती गले ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए गोटे कल्प बोली कहा जाए हजारे चतुर्युगी रे 14 मनवंतर थाए 14 मनवंतर और गोटे मनवंतर रे गोटे मनु प्रति मनवंतर रे इंद्र बदली जानते सप्तर्षि बदली जानते 14 मनवंतर कथा अष्टम स्कंद में चर्चा हुई तामस नामक मनवंतर ने हरिमेधा नामक ऋषि को पत्नी हरिणी कर भगवान का हरि रूप में अवतार है और से अवतार में भगवान ग्राहक गजको धारण करेंगे परिवार को नहीं कि जल क्रीड़ा करिया पे हाथी जल क्रीड़ा करिया पे गला सरोवर को त्रिकुट पर्वत रे और जल क्रीड़ा करू करू से हाथी जाने पड़ला नि गंभीर पानी भीतर से पसी गला और से पानी भीतर एक ग्राह रखला कुंभी रखला ओगा जोड़े ग्राह रखला जोड़े से सब सुनिया ओगा जोड़े जलजंतु मत भीतर को नौसी बहुत चेष्टा कला युद्ध कला ता स्त्री पुत्र मन को चेष्टा करे बंचे पाए किंतु तथापि बंचे पड़ले बेगे कांति किछि दूर कुंभीर पति पड़िया गोविंद गोविंद मात्र सुंढ बाकी थिला पानी रो जोंक समान सुंढ इतनी बाकी थिला और से समय हाथी विचार कला कि मोर पत्नी माने भी छाड़ी के पड़े पिलाछा छाड़ी के पड़े आ मोर शरीर से ताकत भी नहीं कि और लड़ी भी से समय तार पूर्व जन्म रो स्मृति तक उदय हे गला से पूर्व जन्म रे इंद्रमंत नामक राजा थिला और जो स्तोत्र में भगवान की स्तुति करूला से स्तोत्र स्मरण हे गला जजामः परमं जातम् प्राग्जन्मं शिक्षितम् पौरजपसे जपीला से पूर्व जन्मे शिक्षा गोविंद 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 गजेंद्र भगवान की स्तुति करा गजेंद्र मोक्ष
पाठ करिया करता गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र फलश्रुति जे प्रतिदिन इस स्तोत्र को पढ़े तार के अकाल मृत्यु हुए महा महा विपत्ति उद्धार प्राप्त ही जाए जे प्रतिदिन इस स्तोत्र को पढ़े। अब विशेष अंते विमलम मति जे प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को पढ़े प्राण बला वेळकू भगवान पर स्मरण ही जाए। बेसी बड़ स्तोत्र नुहे छोटो ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पाठ करिया करता हाथी भगवान को स्तुति कर नमस्ते प्रभु भगवान नमस्ते प्रभु भगवान अशेष ब्रह्मांड जीवन अशेष ब्रह्मांड जार महिमा चिदात्मक जार महिमा चिदात्मक अनादि पुरुष विवेक अनादि पुरुष अंतिम गज बढ़िया कहिला रघुबार से नारायण किल गुरु भगवान नमस्ते करके हाथी भगवान को डाकिला भगवान गरुड़ा ही आसीले शक्र फुटेगी ग्राहर मस्तक काटिले स्वर्गे देखंती दिगमाळे हस्ती कुहेगी ये कथा का तात्विक अर्थ है जीव ही हाथी और संसार ही सरोवर और मृत्यु ही काल संसार रूपी सरोवर रे क्रीड़ा करी करी जीव भूली जाए कि काल भी चरण धरी दिने ना दिने मृत्यु नहीं की जीव आशा करे पत्नी बंचेब पिला माने रक्षा करिवे और अंतिम समय हॉस्पिटल में पड़ी थाए ना पिला माने रक्षा करि पारंती ना माता पिता रक्षा करि पारंती ना पति रक्षा करि पारे अंतरे डॉक्टर भी कहि दे एबे तो भगवान को भरोसा कर भगवान चाहिए रक्षा करू नहीं की रक्षा करि पारे ये तो सौभाग्यशाली पिला आती कि अंतिम समय भगवान को स्मरण कर नवम स्कंधरे सूर्य वंश एवं चंद्र वंश चर्चा ये अष्टम स्कंध आदि समुद्र मंथन कथा है इस सप्ताह कथारे प्रसंग को विस्तार संक्षेप करके जीवा को पड़े 8 बाजी समस्त अपेक्षा करते कृष्ण जन्म हम सब जानो कि कृष्ण जन्म केते बेले हेतिले
12 बजे तो भगवान समुद्र मंथन करेले 14 रत्न प्रकट है महालक्ष्मी प्रकट है ये जो दीपावली वाला दीपावली रो प्रदोष काल संध्या समय महालक्ष्मी का आविर्भाव ततश्चाभिर्भूतः साक्षात् श्रीरमः भगवत्परः रञ्जयन्ति निदिशः कान्त्यः विद्युत सौदामिनी यथा तेणु दीपावली दिन संध्यारे लक्ष्मी पूजन कराए संध्यारे महालक्ष्मी प्रकट होइतिले किंतु केई जाणते सही दीपावली दिन समुद्र मंथन रे सखाळे कामधेनु गोमाता प्रकट होइतिले तेणु गोमाता अग्रजा और लक्ष्मी अनुजा तेणु लक्ष्मी देवे प्रसन्न हेबे जदि दीपावली दिन आगे सखाळे गाय पूजा कराते बड़ भौणी प्रसन्न न हेले सान भौणी को प्रसन्न हेबे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके प्रकट हुए विष प्रकट हेतिला महादेव ब्रह्म और शंकर भगवान भगवान मोहिनी रूप धारण करी देवता एवं असुर मान भितर अमृत को बंटन कले असुर मान को ठगी की देवता मान को अमृत दे देले देवता मान बलवान हो गए युद्ध ही असुर एवं देवता मान को भितर बलि महाराज पराजित पर शुक्राचार्य बलि को पुनः जीवन दान प्रदान करे यज्ञ करेले और बलि इंद्रासन रे बसिया पे आक्रमण कर देले सब देवता माने श्रीहीन ही की कंदरा रे जाय लुचिले निज माता अदिति पर आश्रय लेले एवं अदिति माता पयोव्रत अनुष्ठान कले पयोव्रत रे साक्षात नारायण प्रसन्न हेले माता अदिति कहले प्रभु मो पुत्र मांग पर श्री पुनः फेरे देले भगवान माता अदिति को गर्भरु भाद्रव मास द्वादशी तिथि रे साक्षात वामन रूप रे प्रकट है बोल वामन भगवान की जय बलि द्वार का सेले 3 पद भूमि मांगे पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम मोर चरण नापिति 3 पद भूमि देते बलि संकल्प कला संकल्प हो भगवान त्रिविक्रम हे गले दुई चंड सर्वस्व ले गले दिशा मन को हाथ द्वारा नापी देले पहले बलि तृतीय चरण कोठे रखी बलि महाराज कहते पदम तृतीयम गुरु शीर्षि में निजम तृतीय चरण मोर मस्तक रे प्रभु रखी दे जेमती भगवान तांकर चरण को बलि कर मस्तक रे थई देले प्रहलाद दुई हाथ उठे की नाचिबा आरंभ करले भगवान पचले प्रहलाद तो नाकी को मु गरुड़ पात्र बांधी देली सर्वस्व नहीं गई तो प्रसन्न हो छु बोले प्रभु नाकी दादा तो ताकू बढ़ी गला बोल राजा प्रभु आपण मोर मस्तक रे करावली को स्थापित करितिले करकमल को किंतु मोर नाकी रा मस्तक रे चरणार बिंदु होइते तो मोर नाकी तो और ऊपर को बढ़ी गला सुतल लोक रे दादा नाकी रुह ऊपर 7 लोक तळे 7 लोक स्वर्ग ठार अधिक वैभव सुतल लोक रे बलि को स्थान देले और वरदान देले बलि तू जो सर्वस्व समर्पण करिछु मु अति प्रसन्न हे छी मु तो द्वार रे प्रतिदिन द्वारी की छिड़ाई हुई और नित्यम दृष्टामि मां तत्र गदा पाणि व्यवस्थितम तू मते प्रतिदिन दर्शन करियो और आगो जो मनवंतर आसीबो या परे जो मनवंतर से मनवंतर रे बलि महाराज इंद्र रहे से पर्यंत आज भी सुतल लोक रे प्रहलाद एवं बलि महाराज अपेक्षा करते नवम स्कंद रे सूर्य वंश एवं चंद्र वंश वर्णन करछन्ति श्री सुखदेव जी महाराज वृंदावन बिहारी भगवान नारायण हेले भगवान नारायण का पुत्र ब्रह्मा कर मरीचि मरीचि कर कश्यप का पुत्र हेले विवस्वान सूर्य एवं सूर्य का पुत्र हेले श्राद्धदेव मनु एवं मनु के द्वारा जो वंश चलला से वंश को सूर्य वंश बोले कहा जाए सही वंश रे इक्ष्वाकु हेले सरियाती हेले रेवत हेले कुकुदमी हेले
तांकर पुत्री रेवती जानकर विवाह श्री बलराम को सहित रहा से वंशरे महाराज महाभागवत अम्बरीश हेले जो अम्बरीश एकादशी व्रत महिमा को प्रकट करेंगे। एकादशी व्रत करती प्रति व्यक्ति को एकादशी व्रत करिया करता मते 2 दिन तले जणे कहउतले कि जणे व्यक्ति एकादशी उद्यापन करिया ପାଇଁ चाहूछନ୍ତି। एकादशी उद्यापन व्यक्ति काहे करती हो बिना बुझी पारे। उद्यापन अर्थ कौन कि हमें आगु को ए व्रत करियो बंद नहीं कर। एकादशी सारा जीवन करिया करता एकादशी व्रत रे उद्यापन करा जाय जे पर्यंत प्राण अछि एकादशी करिया करता। एकादशी दिन जे अन्न खाए से पाप ही खाए। यदि अन्न भोजन संभव न ही पारुछि तो फल खाओ। फल न हेले कुटु सिंगारा केते नाना व्यवस्था होते सालू खाओ किछि भी खाओ किंतु एकादशी दिन अन्न खाइबा उचित नहीं। एकादशी व्रत भगवान को अति प्रिय। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करंती द्वादशी पारायण समय सेना दुर्वासा मुनि पहुंची गले शिष्य मान को लेके फिर स्नान करके आसुची तापरे एकादशी करे पारायण करिबा। द्वादशी रे समय बीती जाउतला तेणु अम्बरीश मुनि भगवान का चरणामृत पाई गले। दुर्वासा आसिले क्रोधित हे गले मते जाति कि तू पाई दे कृत्या बाहर गले मारिया पर सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज का रक्षा रे थाय सुदर्शन चक्र छाड़ी दले भगवान दुर्वासा के पछे सर्वत्र दुर्वासा विचरण कले यही रक्षा कले पर दुर्वासा परिस्थिति से भगवान के दुर्वासा अहम भक्त पराधीन य मोर अपराध पर क्षमा करती किंतु तू मोर भक्तर अपराध करिछु हम सदा मोर भक्तर पराधीन था। दुर्वासा लाए के अम्बरीश क्षमा मांगे तापरे सुदर्शन चक्र थारो रक्षा पाई। बोले काशी महारानी की जय। सही वंशरे त्रिशंकु हेले हरिश्चंद्र हेले रोहित बाहु सगर विश्वसह खट्वांग हेले दीर्घबाहु हेले दीर्घबाहु रघु हेले रघुकर अज हेले एवं अजकर दशरथ हेले एवं महाराज दशरथ को भरे साक्षात परमात्मा तस्यापि भगवानीश साक्षात ब्रह्म साक्षात भगवान चार रूप प्रकट हेले राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी रघु
चंद्रमा कर पुत्र बुध, बुध कर पुरुरवा और से चंद्र वंशरे देवमीड नामक जन राजा है। देवमीड सुखदेव जी महाराज को परीक्षित प्रश्न करते कि हे गुरुदेव, आपण नवम स्कंदरे राजा चंद्रवंशी राजा सूर्यवंशी राजा मानकर चर्चा करे विस्तार पूर्वक, किंतु वर्तमान में जहां कर कथा श्रवण पर्या बसची आपण से भगवान कर कथा को सुना। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्यं च उभय वंशानां चरितं परमात्मकम्। हे गुरुदेव, जदुवंश रे भगवान का अवतार कहीं है और बलराम से दाऊ दादा को देवकी नंदन भी कहा जाए और रोहिणी नंदन भी कहा जाए। जड़े व्यक्ति गोटे शरीर में दुईटी मातार संतान केमती है अपन कृपा करके अति प्रसन्न है कि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का कथा करते। सोना देवमीड नामक राजा है। देवमीड पर द्विज विवाहित बड़े क्षत्रिय विवाह अपने वैश्य कन्या सहित विवाहित। क्षत्रिय कन्या ठारू जो पुत्र जन्म है से पुत्र नाम है सूरसेन और वैश्य कन्या ठारू द्विज संतान जन्म है। गोटे नाम होची अर्जन्य और गोटे संतान नाम होची पर्जन्य। सूरसेन को मथुरा रे राज सिंहासन प्राप्त है, जदुवंशी मानकर राजा है और अर्जन्य पर्जन्य यहाँ की ब्रजभूमि रा राज प्राप्त है। ब्रज 84 कोस राजा है। ये जो अर्जन्य पर्जन्य भितरे जो महाराज पर्जन्य थे से पर्जन्य कर पत्नी कर नाम होची बरियसी और तांकर पांचोटी संतान है से पांचोटी संतान उपनंदन, अभिनंदन, नंदन, सुनंदन एवं नंदन ये 5 पुत्र हैं। ये मधु ब्रजमंडल में राजत्व प्राप्त है। अब महाराज सूरसेन मथुरा के राजा है। सूरसेन पर पुत्र श्री वसुदेव है और से भोज वंश रे उग्रसेन नामक राजा है। उग्रसेन पर पत्नी रा नाम होची पद्मावती। पद्मावती रा से स्वामी को न कही कि आड़े से आड़े शहर सपाटा परिवार को आनंद मिलुतला पद्मावती तो के कदा पद्मावती बनरे विचरण करुतले गर्भवती थिले से समय और ध्रुमिल नामक गोटे दैत्य गोटे असुर रा छाई पड़ी गला गर्भ रे। तेणु जो संतान जन्म हैला से जदुवंशी नुहे जादव नुहे से असुर जन्म हैला, कंस जन्म है। कंस बार बार कहे उग्रसेन को मत राजा बनाओ, किंतु उग्रसेन जानो कि ये राजा हमारे योग्य नुहे तो राजा बनाते। सब असुर मान को संग्रह करा कंस और निज पिता को जेल भीतर भर देला और स्वयं राजा ही बना और ये बड़ी अत्याचार कला कंस शिशुपाल आदि मानकर अत्याचार रे ये पृथ्वी अत्यंत पीड़ित है और बहुत धारण करी की पृथ्वी ब्रह्मा को पकड़ गला। अब ब्रह्मा पृथ्वी को नहीं की भगवान को पकड़ गले। पृथ्वी रा दुख जाने की भगवान ब्रह्मा को आज्ञा दे रहे, हे ब्रह्मा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुष जनिष्यते तत्प्रियां संभवन्तु
सब देवता मान को देवांगना मान को आज्ञा दिया मथुरा ब्रजमंडल जत्र तत्र समस्त जन्म नेबे भगवान कर सेवा करिबे पृथ्वी आनंदित हेगला भगवान कर जन्म कंस तार काकार पुत्री उग्रसेन कर भाई देवक और देवक कर कन्या देवकी देवकी को अति प्रेम करते देवकी कंसर पुत्री आई एमती भी शास्त्र में अच्छी कि जब कंस सभा को जाए देवकी को कोड़े बसे के लेके जाऊंगा इतने प्रेम करूंगा देवकी अजय योग्य है देवकी जदुवंशी मानकर मौड़मणि सूरसेन के पुत्र वसुदेव के सहित देवकी का विवाह बाली ग्रहण करा कंस निजे करा अनेक यौतुक देला धूमधाम रे विवाह करे पड़ेगा और इतने प्रेम करूंगा देवकी को स्वयं रथर सारथी ही गला और वसुदेव देवकी को देवकी के सासू घर को छाड़िया पर नहीं लगा आकाशवाणी कर देवता में अस्वदौड़ी करे रखवारी तेरे अस्वदौड़ी करे रखवारी तेरे लोकाए दूर बाट आकाशु सवदसु दुष्ट व्यक्ति प्रेम पानी बुदबुदा समान होता है जब इलेक्शन का समय आसी जाए ना इलेक्शन का समय कम्युनिस्ट मानकर नेता माने भी ये सब जाएगी काशी विश्वनाथ और महाकाल दर्शन करिए अपने जान समस्त जानो तो हमें भी खूब भक्ति करो किंतु से भक्ति एक क्षण रहता है देवकी केश धरेला कंस यार संतान मते मारी लो गछपुली उपाड़ी दे फल मुक्त हब मुड़ू माइले जाओ सरी देवक संगे किंकार पड़ी वसुदेव हाथ धर दे ले कंस देवकी संतान मते मारी देवकी तो मारी तोर भौणी के तो विचार कर सुन कंस मु वचन दउछि देवकी जेते संतान जन्म हो सब संतान तत दे दे कंस प्रसन्न हे गला देवकी और वसुदेव को छाड़ीला प्रथम संतान है से संतान वाणी की कंस को वसुदेव दे दे कंस भीतर में दया उत्पन्न ही गला वसुदेव कि प्रथम संतान को ले जाओ मोर काल अष्टम संतान तब क्षणे मिले नारद आनंद बोले बिना अरे कंस मु सुनी थी वसुदेव पुत्र ही गला मार प्रथम संतान छाड़ी दे मोर तो काल अष्टम संतान अरे कंस तू की न जानो हरि माया असुरे बण से निर्दया से हरि माया भी प्रथम केवल अष्टम ही जीव अष्टम केवल प्रथम ही जीव कि ठीक अछि कंस को कराई उच्चाटन नारद गले शून्य बाट कंस दौड़िला खड़ग नहीं की देवकी कोण संतान मारिला और बेनी चरण हरि करे उलाई पिटिला प्रथम संतान हत्या कला ए बड़े भावरे 6 के संतान कंस मंगला सप्तम गर्भ रूप साक्षात संकर्षण भगवान श्री बलराम देवकी को गर्भ को आसीले भगवान को भी चिंता है यदि यांकु कंस मारिया पर आसीलो ये दाऊ दादा मो गला पूर्व ये कंस को मारी दे या देखिए कि मन अवतार नवार अछि और देवकी भी गर्भ को देखंती गर्भे धरी विदस मास कोड़े धरी तनया गोविंद 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 भगवान देवकी रो मन जानी साक्षात जगदम्बा भगवती दुर्गा को डाकी हे योग माया
देवकी को गर्भ में साक्षात बलराम अछुती योग द्वारा माया द्वारा से गर्भ को आकर्षण कर अब वसुदेव पर बड़ रानी रोहिणी गोकुल रे नंद बाबा को घरे अछुती सप्तम गर्भ को तांको गर्भ रे स्थापित कर अब तो स्वयं जाए यशोदा को गर्भ रो जन्म ने यशोदा गर्भ जे देखु जात जगते होई को विख्यात भगवान दुर्गा को वरदान देछंती कली युग रे सबको बेसी पूजा तो रही हब नाना स्थान रे तोते थोई पूजिबे बड़ी पूजा दे और जे जहां वरदान मांगिबो हे देवी समस्तों को वरदान दलारे तो समर्थ होई तेणु दुर्गा को जे उपासना करे अति शीघ्र भगवती प्रसन्न हो जाती ये शक्ति दुर्गा को भगवान ही दी मुकुणी जीवी मंचक पुरः मु देवकी गर्भर जन्म हेबे तो तेयाणीवे मोते कोई एक कथा न जानी सब व्यवस्था कर देले और धीरे धीरे समय अतिबाहित होला भाद्रव मास आसिक पहुंचेला प्रतिपदा गला द्वितीय गला तृतीय गला चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी तिथि आसिक पहुंचेला और धीरे धीरे संध्या हवा पहुंचेला रात्रि रा समय श्री सुखदेव जी महाराज को हे परीक्षित भगवान पर जन्म